Hello children, again we are with the new our microeconomics. पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अब हम हमारा जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसे स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी थी, अभी तक समझी थी, उनको ही हम पढ़ेंगे इनिशियली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि स्टडी करता है हाउ द सोसाइटी चूज़ टू एलोकेट इट्स स्केयर रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज को स्केयर यहाँ इसलिए कहा गया है कि रिसोर्सेज एक लिमिट तक होते हैं, लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ एक स्टडी की जाती है, ये एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि हाउ सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। जाहिर सी बात है, वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सब्जेक्ट है, या इसी प्रॉब्लम को स्टडी करने का एक सब्जेक्ट है। ओके चिल्ड्रन, नाउ फिर हमने बात की थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाम से ही पता चलता है, एक स्मॉल यूनिट को, एक सिंगल यूनिट को स्टडी करता है। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। इन दिस हियर इज रिटन माइक्रो इकोनॉमिक्स, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल, वर्ड का नाम जरूर याद रखिएगा, सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, फर्म हो सकता है, और इंडस्ट्री हो सकता है, और अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक सिंगल यूनिट पे जब हम डिस्कस करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्टडी डिसीजन मेकिंग फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो देयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के। और इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरा खड़ा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहला क्या है कि स्कैरसिटी। स्कैरसिटी से आप समझते क्या है? स्कैरसिटी मीन्स व्हाट? स्कैरसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की शॉर्टेज, स्कैरसिटीज। जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो रिसोर्सेज, देयर आर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, बट वाई इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी स्केयर क्यों है? क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कैपेबल है इंडिया इतना बड़ा, जो कह सकते हैं कि एक पूरा एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत types of resources, there are maximum type of resources are available, but according to our wants, दिन ब दिन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके आगे ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट ह्यूमन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज। नाउ द सेकंड इज चॉइस, बिकॉज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कैन नेवर हैव एवरीथिंग दे डिज़ायर, क्योंकि हम जो भी चाहते हैं वो सब चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। तो हमें ज़बरदस्ती या फोर्सफुली हमें क्या करना पड़ता है? हमें चॉइसेस करनी पड़ती है कि किस वांट को हम पहले फुलफिल करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important concept of economics, that is opportunity cost, the next best alternative for one for choose a option। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। सपोज you are having a good job in a multinational company and you are getting 50,000 rupees। ओके, अब आपके पास में एक और ऑफर आता है एक अच्छी कंपनी का, एंड दैट कंपनी इज गिविंग गुड पोस्ट ऑल्सो एंड गिविंग हैंडसम अमाउंट टू यू। यानी कि वो कंपनी अब आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देने को तैयार है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जो आपका पहला जो जॉब है उसको आप छोड़ेंगे और नेक्स्ट जॉब की तरफ जाएंगे। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपने नया जॉब लिया जिसमें आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, उसके लिए आपने कॉस्ट कितनी चुकाई? 50,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव
फॉरगॉन टू चूज ऑप्शन, नए ऑप्शन को चूज करने के लिए जो आपने पे किया उसे क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। देर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ नॉन फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन बेसिक जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो बेसिकली देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जो है कि वो हमें एक नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड किया है नेचर ने। लेबर जो है, जो कि कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी होती है वर्क करने की टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी होती है वर्क करने की। फाइन। नाउ द कैपिटल। कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल इज अ फिजिकल प्लांट, मशीनरी भी हो सकती है। फिजिकल प्लांट की बात यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से हो रही है। इक्विपमेंट यूज्ड, जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल की भी बात हो रही है। तो यहाँ जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो मशीन्स और फाइनेंशियल कैपिटल दोनों की बात कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द बेसिक एंड द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर ही बाकी जो 3 हैं उनको एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, रिस्क टेंडेंसी नहीं होगी, तो बाकी ये तीनों जो चीज़ें होंगी ये वेस्ट है। तो इट इज़ अ क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सीक प्रॉफिट बाय कंबाइनिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट जो बना रहा है उसका इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो कि तो हम ये देखेंगे कि द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ these are the basic points, these are the basic concept in we studied in this video, second part of this video. I hope आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये नोट्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू एंड सो मच, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी नया जो आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ आपको आइडियाज़ दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे यहाँ पर तो यही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया हुआ है। हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस। Hope you enjoy the video. Please like, share and subscribe.